सबको राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे ठीक राधे पंडित राधे जी। है। गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 रे। चलिए, मंगल क्या है? मैंने कल कहा था मैं आपको मंगल के बारे में बताऊंगा। मैंने कल आपको चंद्रमा के बारे में बता दिया, सूर्य के बारे में बता दिया। अब मैं मंगल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, और थोड़ा बहुत आप भी अपनी मेहनत करके घर से आए करें। मंगल क्या है और किस तरह से काम करता है? मार्स, मंगल चीफ एंड कमांडर, सेनापति होता है। सन राजा है, चंद्रमा रानी है, और मंगल राजा सेनापति है। राजा इनकम की रक्षा करने वाला, प्लानिंग, वार फाइट, लॉजिक लगाना मंगल का काम है। मंगल डिजायर का कारक है। मंगल एक डिजायर है। थर्ड हाउस का कारक भी मंगल है। मंगल जहां भी कुंडली चार्ट में बैठेगा, जिस भाव में भी होगा, उस भाव को रिलेटिव डिजायर, इच्छाएं लाएगा। अब मंगल हम 9 नंबर, हम वैदिक उसमें लोशो में 9 नंबर को मंगल से करते हैं। अब उसमें मंगल बता दिया जाता है, मंगल के आगे कुछ नहीं बताया जाता। मंगल डिजायर है, इच्छा है, और मंगल का कोई कार्य नहीं। मंगल एक ग्रह है, एक नक्षत्र है, उसकी एक ऊर्जा है, और जो ऊर्जा डिजायर हमारे अंदर डिजायर पैदा करती है। देखो, हमारे पंच तत्व हैं, फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक डिजायर पैदा करती है, जिससे हम जीवन को आगे बढ़ा के अच्छी तरह चल सकें। डिजायर। मंगल की 2 राशियां होती हैं। मंगल जहां भी कुंडली चार्ट में बैठेगा, जिस भाव में भी होगा, उस भाव से रिलेटेड डिजायर हो जाएंगी। मंगल 12 के 12 भाव हो गए, 12 भाव हैं। मंगल जिस भाव में भी जिसके बैठेगा, उस व्यक्ति के मन में उस भाव के प्रति डिजायर हो जाएगी। डिजायर। देखिए, मंगल की 2 राशियां होती हैं। मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि। मेष राशि का काम क्या है, वृश्चिक राशि का क्या काम है? आप में से कोई बताएगा? नहीं। मेष, इन दोनों का स्वामी मंगल ही होता है। मेष में मंगल एक्टिव मंगल के फल देता है। और एग्जाम्पल, पुलिस फोर्स, मिलिट्री, इनका काम लड़ाई फील्ड में आगे बढ़ना है, हर चीज में आगे बढ़ना है, इंसिडेंट करना, राजा को फॉलो करना, लीड करने वाली इवेंट में अक्सर दम दिखाने वाले होते हैं। राजा जब चलता है, उसे फॉलो करके ये मंगल प्रबल लोग आगे बढ़ते हैं। मंगल वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का क्या काम है? अभी मैंने आपको बताया, मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष का काम क्या है? फ्रंट पे फाइट करना, डोमिनेट करना। अगर राजा की सवारी निकल रही है, तो उसकी रक्षा करने के लिए मेष वाले आगे आगे चलेंगे, क्योंकि मंगल का काम देश की रक्षा सुरक्षा करना है। और वृश्चिक राशि में मंगल काल पुरुष में 8वें स्थान दिया है। वृश्चिक राशि को मिस्ट्री, प्लानिंग, अप एंड डाउन। 8वां स्थान वृश्चिक राशि होती है। इसे एक जासूसी संस्था, हमारे देश की रक्षा पिछली तरफ से करना है। इस मतलब देश को एक जासूसी तरीके से, एक जासूसी तरीके से अपनी देश को रक्षा करना, प्लानिंग बनाना, जिससे कि आगे जो लड़ रहे हैं पीछे से वो उन्हें मोटिवेट करें और उनको बल मिले। वृश्चिक राशि वाले ज्यादातर ये सब ब्रिलियंट लोग होते हैं, और ये खुफिया तंत्र के लोग पाए जाते हैं। एक एवरेज में मैंने बताया, मंगल का काम फाइट करना ही नहीं, मंगल का काम है वार में लड़ना। यही काफी नहीं, बल्कि इनकी एनिमीज जो स्पोर्ट होती है, घेर लेना। मंगल का काम है कि क्या प्लानिंग करे, राजा की रक्षा कैसे करे, हमारे देश की रक्षा कैसे करे। ये जो वर्ग होता है, ये टेरिटरी होती है, ये संस्था जासूसी संस्था होती है,
ये इनकी प्लानिंग से देश की रक्षा करने के लिए बाहर के शत्रु को कैसे फाइट करा जाए, कहां पे हमला करा जाए, कहां पे अटैक किया जाए, जिससे हम सुरक्षित और सेफ रह सकें। ये काम मंगल के का होता है। मेष और वृश्चिक दो राशि। मंगल की 3 दृष्टियां दी जाती हैं। देखिए दोस्तों, मंगल दृष्टियां वेदिका पढ़ रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। 4th दृष्टि, 7th दृष्टि, 8th दृष्टि। मंगल जहां बैठेगा वहां से 4th दृष्टि उस घर की रक्षा करना, किंगडम राज्य की रक्षा करना। मंगल उग्र ही नहीं बल्कि वह इमोशनल भी है। मंगल जहां पे बैठेगा उससे 4था घर रक्षा के लिए होगा, क्योंकि ये उसका घर है, इससे उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। मंगल 4th हाउस में है, उसकी 7th दृष्टि लव लाइफ, मैरिज लाइफ में ब्रेक होगा। अगर किसी व्यक्ति 4थे स्थान पे यदि व्यक्ति मंगल होता है, वो व्यक्ति मंगली कहलाता है। क्या कहलाता है? मंगली कहलाता है। ये देखिए, जो मंगली कहलाता है और 7th हाउस में भी मंगली कहलाता है, 8th में भी मंगली कहलाता है, और 4, 7, 8, 3 और 12 ये 4 दृष्टि होती है। 1, 4, 7, 8, 12 अब में अगर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मंगली प्रबल होगा। मंगल डिजायर अगर लगन में बैठा है तो उसे अपने शरीर के प्रति डिजायर होगी, और 4th में बैठा है तो उसकी माता के प्रति डिजायर होगी, और सप्तम में बैठा है तो उसकी पत्नी के प्रति डिजायर होगी, और अष्टम में बैठा है तो उसे अपने पत्नी की सुरक्षा की डिजायर होगी, और 12वें में बैठा है तो उसे खर्चे करने के प्रति डिजायर होगी। अब आप डिजायर के अर्थों को समझ के इस तरीके से इन सबको लगाने का प्रयास करें। देखिए, मंगल 4th भाव, देखिए मैंने क्या कहा, मंगल जहां बैठेगा वहां से 4th दृष्टि उस घर की रक्षा करना है, किंगडम राजा की रक्षा करना। मंगल उग्र ही नहीं बल्कि इमोशनल भी है। मंगल जहां पर बैठेगा उससे 4था घर रक्षा के लिए होगा, क्योंकि उसका घर है, उससे उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। मंगल 4th हाउस में है तो उसकी 7th दृष्टि लव लाइफ। 4थे स्थान पे बैठ के मैं आपको यहां से एक बात और बता देता हूं, अगर 5म स्थान में शनि बैठा है तो उसकी दृष्टि 3री सप्तम भाव में जाएगी। ऐसे रिश्ते, पति पत्नी के रिश्तों में शनि डिस्टर्बेंस करता है, और 4थे स्थान पे बैठ के भी वो रिश्तों में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। आपको तथ्यों की जानकारी दे दूं, ये तथ्य दोस्तों लोशो ग्रिड से नहीं मालूम हो सकते। लोशो ग्रिड तो आप जैसे बच्चे को ट्रॉफी देके उसे खिलाना होता है, इसी तरह से लोशो ग्रिड से या न्यूमरोलॉजी से कुछ समय के लिए मन को संतुष्टि और तसल्ली देना है। मंगल जहां खड़ा होगा सामने वाले को बेटर फील्ड में डिफीट करेगा। इट मीन्स अगर जो भी उसका सामने आएगा, 4थी दृष्टि क्या हो गई? इमोशनल। अब 7वीं दृष्टि जहां भी पड़ेगी वो एक युद्ध का मैदान होगा, उसे डिफीट करना। इट मीन्स मंगल जहां बैठेगा सामने वाले को डोमिनेट करेगा। 7th दृष्टि, मंगल 10वें हाउस में, यदि 4थे स्थान में मंगल है तो उसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगी। मंगल 9th हाउस में छोटे भाई बहनों को डोमिनेट करेगा। 10वें हाउस में मंगल माता को डोमिनेट करेगा, क्योंकि 10वें भाव से दृष्टि 4थे स्थान पे आएगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि खुफिया चीजों को डिमोनेट करेगा। बैटलफील्ड में लड़ते हुए घर को बचाने के लिए मंगल है, वह प्लानिंग के लिए मंगल है। प्लानिंग 8वीं दृष्टि से आती है। अगर 8वीं दृष्टि होती है वो एक तरह से प्लानिंग देखती है। 7वां स्थान को डोमिनेट करता है। देखिए, लड़ाई के मैदान के साथ साथ मंगल को एक दृष्टि अपनी सैनिकों को, अपने देश को भी सुरक्षित रखने की एक प्लानिंग की क्रिया होती है। अगर वो वहां से प्लानिंग की क्रिया को करेगा, 8वीं दृष्टि एक स्पेशल दृष्टि दी गई है मंगल को। प्लानिंग 8वीं दृष्टि से आती है। घर की रक्षा के लिए चौकन्ना होकर प्लानिंग मंगल से 8वें घर में इनडायरेक्ट वह नुकसान करता ही करता है। मंगल से 8वें घर में इनडायरेक्ट वह नुकसान करता ही करता है। अगर 12वें हाउस में मंगल आ जाए तो 7th हाउस में भी
ठीक है, 7th हाउस में जरूर देखेगा। मंगल 6th हाउस में बैठेगा तो प्लानिंग प्रॉब्लम में आएंगी, जैसे फेस पर निशान। मंगल 3rd हाउस में बैठेगा तो 10th हाउस में नौकरी, प्रोफेशनल, प्रतिष्ठा। अगर किसी का मंगल तीसरे स्थान पे बैठा है तो उसकी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति का वो जीवन में एक बार व्यापार, कारोबार को बिल्कुल चौपट जरूर कर देगा। जब हमें इन बातों का ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, अब आप क्यों नहीं देखते, ये सारी बातें फिक्स पहले से ही निर्धारित हैं। अगर हम अपने आचरण को, एटीट्यूड को सही कर लें, ठीक है। मंगल की दृष्टि, मंगल अपनी राशि में उच्च का नीच का होता है। अब आप ऊंच का नीच का कहेंगे दोस्तों, मैंने अभी क्या कहा था, अभी 2 दिन पहले भी इतनी बातें पढ़ाने की हैं कि उन्हें कैसे पढ़ाऊं। आप कहेंगे ऊंच का नीच का बता दो, फिर आप बताओगे दिग्बली बता दो, आप बताएंगे बाधक बता दो। तो मैं इन्हें सिस्टम से पढ़ाऊंगा, जब ही आप पढ़ पाएंगे, और जब ही मैं पढ़ा पाऊंगा। आप कहेंगे इससे पढ़ा दो, तो वो फ्लो नहीं बन पाएगा। अभी तो आपको ग्रहों के बारे में ही जानना काफी है। मंगल अपनी राशि में उच्च का नीच का होता है, उसकी अपनी पावर, अपनी सोच पर प्रभाव पड़ता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, सेंसिटिव, साइंटिस्ट लैब में खुलकर काम कर सकता है। अगर मंगल उच्च का है तो ऐसा व्यक्ति लैब में बड़ा उच्च स्तर का काम करेगा, वेरियस के लिए बैटल फील्ड में कुछ कर सकेगा। मंगल 7वें भाव में हो तो मांगलिक होगा, वेरियस अपनी वाइफ को करेगा, प्रपोज करेगा। अब देखिए, मंगल 7वें भाव में बैठा है, जैसे एक सैनिक होता है तो वो अपने वाइफ को कैसे प्रपोज करेगा, मिलिट्री वाला कैसे प्रपोज करेगा, उसका जो नेचर होगा उसी तरीके से प्रपोज करेगा। अब जिसके भी 7th हाउस में मंगल बैठा है तो उसका जो पति है, वो कोई भी है, किसी भी ट्रेड का है, वो उसी दृष्टिकोण से उसे प्रपोज करेगा। अब मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूं। मंगल बुध, एक्टिवनेस, डिजायर, बुद्धि, बोलने की शक्ति, बुद्धि शार्प होगी। अगर किसी का मंगल बुध होगा तो बुद्धि क्या होता है, डिजायर। डिजायर में अगर बुद्धि जुड़ जाए तो उसकी बोलने की शक्ति बहुत शार्प हो जाएगी, ठीक है। टेंशन, टेक्निकल तरीके से काम करेगा, बाल की खाल निकालने वाला होगा, उसकी बुद्धि में पराक्रम आ जाएगा, डिजायर आ जाएगी। जिन लोगों के, आपको कॉमन सी बात बताता हूं, जिन लोगों के वैदिक कुंडली के आधार पे चार्ट में 8वें स्थान में मंगल, राहु, शनि, ये पापी ग्रह हैं, और 8वां स्थान गड्ढे का होता है, खुफिया तंत्र का होता है, तो ऐसे व्यक्ति बाल में से खाल निकालने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, मैंने इतने तरीके से बता रहा हूं, आप कैसे भी फॉलो कर लें इसे, वो सोचना आपका काम है, ठीक है। अच्छा, मंगल बुध मैंने बता दिया। मंगल की डिग्री, अब देखिए, मंगल बुध एक साथ है तो वो बाल में से खाल निकालेंगे, उनकी डिजायर आ जाएगी। मंगल की डिग्री ज्यादा होगी और चंद्रमा से या बुध से तो इच्छा शक्ति ज्यादा होगी। अब देखिए, बुध और चंद्रमा है, ये मन है, मंगल इच्छा शक्ति है। अगर मंगल की डिग्री ज्यादा है तो चंद्रमा और बुध उसकी इच्छा में साथ देने लगेंगे और उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति उस काम के प्रति ज्यादा बढ़ जाएगी। मंगल पराक्रम, डिजायर, शुक्र काम का प्रतीक, लग्जरी, कंफर्ट, ऐश, लाइफ, रोमांस, इन सब चीजों की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। अगर मंगल और शुक्र की युक्ति आपके वैदिक दृष्टिकोण से बनी हुई है तो अभी हमने क्या बताया, लग्जरी, कंफर्ट, सेक्स, मैरिड लाइफ, रोमांस के बारे में ज्यादा होता है। और जिनकी मंगल शुक्र की युक्ति होती है, आप रिसर्च करो, 10-10 कुंडलियां सब देखो, 20 आदमी हैं, उनकी 99% ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है, और किसी कारण से लव मैरिज नहीं भी हो पाती तो उनके शादी से पहले रिलेशन बन जाती। इतना सत्य है वैदिकता के अंदर, किसी भी की गहराइयों में जाने। मंगल, बृहस्पति, गुरु, अगर मंगल क्या है, डिजायर, गुरु क्या है, आध्यात्मिकता,
हाँ, अगर किसी के ज्ञान में इच्छा शक्ति जुड़ जाए तो उसके उसके द्वारा दिया हुआ कोई भी प्रवचन एक महाशक्ति के रूप में बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी जब ये सम सप्तम हो, अगर फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में आए और उसमें भी मेजर अगर ये कर्क लग्न में हो तो सोसाइटी में मंगल की कॉन्टेक्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि मंगल इच्छा शक्ति है, बृहस्पति ज्ञान है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इन लोगों के अपने सोसाइटी के अंदर उच्च कोटि के संबंध पाए जाते हैं। इन विद्वान लोगों के साथ इनके संबंध होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है और मंगल इच्छा है। जब ज्ञान होगा तो उस ज्ञान इच्छा ज्ञान के वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ के चलेगी। रीजन, गुरु आध्यात्मिक का प्रतीक है, गुरु सर्च का प्रतीक है, रिसर्च का प्रतीक है, अनुसंधान डिसिप्लिन का प्रतीक है, बड़े दिल का प्रतीक है, बहुत सारी चीजों का कारक है। मंगल शुक्र के साथ बैठ जाए तो एडजस्टमेंट, अचीवमेंट, डिजायर पैदा करेगा। गुरु में ये डिजायर आ जाए तो रूल करना है, आपको कौन रोक सकता है। मंगल में डिजायर आ जाए तो वरीज, मंगल की डिजायर आ जाए तो वरीज वरी है, इसका काम फाइट करके लीड करना है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा मंगल और शनि, अगर ये युक्ति बन जाती हैं तो व्यक्ति क्षत्रिय का होगा, क्षेत्रीय होगा, जिंदगी में दम लगाकर काम करेगा। क्योंकि मंगल और शनि जब एक साथ होते हैं तो क्षेत्रीय प्रभाव हो जाता है, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता, दोनों अपने को विद्वान मानते हैं, दोनों समझदार मानते हैं और दोनों एक दूसरे को डिफीट देना जानते हैं। तो इसलिए शनि और मंगल की जब युक्ति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने में कंफ्यूज हो रहता है। क्षत्रिय भी होता है, प्राण, ऐसा व्यक्ति कहता है प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये भावना होती है। शनि मंगल वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ज्यादा काम करते हैं, ये इंजीनियर भी होते हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी बनते हैं। शनि और मंगल, वैराग्य लोहा, कारक दुखी, शनि का कारक मतलब वैराग्य, दुखी, मंगल कर्म का कारक। मंगल और राहु, मंगल और राहु किसी की कुंडली में है तो ये टेक्निकल रूप से बड़े एडवांस होंगे। कंफ्यूज हैं, जितनी कंफ्यूजन है उतनी ही रास्ते वह ढूंढेंगे, क्योंकि धुएं में नजर पैनी होती है राहु की। मंगल बाल की खाल निकालता है, कितना दम होता है, कितने रिसर्च करता है, वह कमाल कर देता है। इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, ऐसे लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव होते हैं। खुफिया टेक्निकल नॉलेज, यदि कोई खुफिया तंत्र में होता है और मंगल राहु की होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंड का होता है, धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखता है। कभी कभी युक्ति समाज के लिए भी घातक भी हो जाती है। मंगल और केतु, देखिए मंगल और केतु के बारे में बताता हूं मैं आपको। मंगल केतु स्पिरिचुअल है पर तड़फन है। केतु के साथ मास हो जाता है, ठीक है। केतु क्या स्पिरिचुअल है और तड़फन है। मार्स के बल को केतु बढ़ा दे, अटैच हो जाती है। अगर केतु के साथ गुरु मिल जाए तो वह बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, पर साइड बाय साइड स्पिरिचुअल या डिजायर आ जाती हैं, पर इसमें कुछ छिप भी जाता है। केतु डी अटैचमेंट है, केतु डी अटैचमेंट है, इसे देना कुछ नहीं आता। ये हमेशा केतु चीर फाड़ कट का भी कारक है। अगर मंगल केतु जुड़ जाते हैं तो ये ऑपरेशन करवाने में भी देर नहीं लगाता। केतु मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। मंगल और केतु जब जुड़ जाते हैं काम करता है। केतु स्पिरिचुअल भी है पर इसका काम तड़फन भी है। मार्स के बल को केतु बढ़ा देता है। अगर केतु के साथ गुरु मिल जाए तो वह ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा और साइड बाय साइड स्पिरिचुअल में डिजायर आ जाती हैं, इसमें कुछ छिप भी जाता है। तो अब मैं समझता हूं कि मैंने ये आपको ये चैप्टर पढ़ाया। मैं अब आपको बताता हूं मंगल भावों के अंदर क्या स्थिति होगी, ठीक है। देखो 12 भाव में ग्रहों का फल, वैदिक ज्योतिष कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन भावों में 9 ग्रह स्थित होते हैं।
और किस भाव के फल का विचार करते हैं समय सर्वप्रथम उस भाव और भावेश का बल आकलन किया जाता है। जिस भाव में उसके स्वामी का शुभ ग्रह की स्थिति होगी, उनकी दृष्टि पड़ती होगी, तो हम वह भाव बलवान होकर शुभ लाभ हो शुभ लाभदायक होगा। इसके विपरीत स्थिति में वह भाव निर्भर होकर शुभ फल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताए थे, और इससे पहले मैंने आपको शायद सूर्य का, आज मैं मंगल के बारे में। मंगल लगन में है, 1 नंबर में है, वहां नंबर कोई भी हो सकता है। जातक चपल, क्रूर विचार रहित, उतावला, कष्ट से घिरा हुआ, व्यवसायहीन, फुर्तीला, दुर्घटना की संभावना, दुखी, निर्धन एवं साहसी होता है। पिता के लिए अशुभ होता है। कहीं ना कहीं पिता के साथ उसके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। बताया ना मैंने। अच्छा, द्वितीय भाव मंगल हो तो जातक कटु भाषा बोलने वाला। द्वितीय भाव किसका है? वाणी का। और वहां मंगल बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति कटु भाषा बोलने वाला होता है, आंख व कान का रोगी होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, और कुटुंब को क्लेश देने वाला निबुद्धि होता है। अगर दूसरे भाव में होगा वो वाणी का दोष होगा। जब वाणी के दोष के साथ साथ सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरे भाव में मंगल होता है तो जातक के भाई का कष्ट कारक होता है। बलवान, बुद्धिहीन, साहसी, धैर्यवान, प्रसिद्ध एवं शूरवीर होता है। चौथे भाव में मंगल होता है, तीसरा भाव मंगल हो जातक के भाई का, ये जातक के छोटे भाइयों का होता है, भाइयों का कष्ट का कारक होता है। बलवान, बुद्धिहीन, साहसी, धैर्यवान, प्रसिद्ध एवं शूरवीर भी होता है। तीसरे स्थान में मंगल बैठ जाता है तो उसका बड़ा भाई होता है, तो वो संसार छोड़ देता है, और छोटे भाई उसका भाइयों का उसे लाभ नहीं मिलता। चौथे भाव में मंगल होता है तो जातक संतान वाला, माता के साथ सुख में कमी, वहां सुख में कमी, कलह प्रिय, प्रवासी, प्रदेशवासी, बंधुओं का विरोधी तथा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। पांचवें भाव में मंगल हो, दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत अनुभव की बात बता रहा हूं, पूरी क्लास को बता रहा हूं, बहुत बड़ी रिसर्च है मेरी। अगर किसी के 5वें भाव में मंगल बैठा है और किसी के 9वें भाव में मंगल बैठा है, उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होगा, क्योंकि लोग बाग मंगली होने पे पारिवारिक जीवन को गलत बताते हैं, और 5वां भाव और 9वां भाव भी परिवार को सुख होने का नहीं होता। आप ये रिसर्च करना और खोज के मुझे बताना कि उन पति पत्नियों के रिश्ते कैसे हैं। मंगल डिजायर है, इच्छा है, और अगर मंगल अपने सही स्थान पर नहीं बैठा तो उसकी डिजायर में परेशानी आती। अब आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा इसकी रिसर्च भी करो। खाली मेरे पढ़ाने से ही आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे। ज्योतिष जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक आप ज्योतिष को नहीं पढ़ेंगे, वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए आपको कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा स्टडी करनी पड़ेगी अपने घर पर, अपने आप, तभी आप इसे सीख पाएंगे। ठीक है। 5वां भाव, 5वें भाव में मंगल होता है जातक बुद्धिमान, कम संतान, महत्वाकांक्षी, रोगी, व्यसनी, कपटी, कम बुद्धि, संतान क्लेश युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है, वह अल्प मृत्यु को भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अल्प मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। मैंने अभी क्या बताया? पति पत्नी के सुख में कमी पाई जाएगी। 6ठे भाव में मंगल हो तो जातक बलवान, धैर्यवान, प्रचंड शक्ति वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, बंधु के कारण बाधा, दादा को रोगी, क्रोधी, पुलिस अफसर, अधिक व्यय करने वाला होता है। 6ठे भाव में, 6ठे भाव में मंगल होता है तो जातक बलवान, धैर्यवान, पुण्य शक्ति वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, बंधु का कारक, बाधा, दाद का रोगी, क्रोधी, पुलिस अफसर, अधिक व्यय करने वाला होता है। दोस्तों अभी तो मैंने ये पढ़ाया है, अभी मैं मंगल की युक्तियां भी पढ़ाऊंगा बहुत सारी आपको।
अच्छा, 7वें भाव में मंगल हो तो जातक वात रोगी, राज्य का भिखारी, ज्यादा गुस्सा आ जाना, अभद्र व्यवहार, स्त्री को दुख, बुद्धिमान, निर्धन, घातक, धननाशक व ईर्ष्यालु होता है। 8वें भाव में मंगल हो तो जातक व्यसनी, विवाह के लिए अशुभ, कठोर भाषा बोलने वाला, कठोर भाषा बोलने वाला, नेत्र रोगी, संकोच करने वाला, धन के प्रति चिंता, रक्त विकार युक्त होता है। 8वें भाव में मंगल। 9वें भाव में मंगल होता है तो जातक अभिमानी, क्रोधी, नेता, सफल, जिद्दी, यशस्वी, असंतुष्ट, अधिकारी एवं ईर्ष्या करने वाला होता है तथा पिता के लिए अशुभ होता है। ठीक है। 10वें भाव में मंगल हो तो जातक कुल दीपक, स्वाभिमानी, चतुर, सफल, धनवान, सुखी, उत्तम वाहनों से सुखी एवं यशस्वी होता है। 11वें भाव में मंगल हो तो जातक धैर्यवान, न्याय करने वाला, प्रदेशवासी, साहसी, लाभ प्राप्त करने वाला, क्रोधी, झगड़ालू, संपत्ति, युवक, दयालु, कटु भाषा बोलने वाला होता है। 12वें भाव में मंगल हो तो जातक नेत्र का रोगी होता है, निर्धन, झगड़ालू, मूर्ख एवं नीच प्रकृति का पापी होता है। ये मैंने आपको बताया। अगर भाव 12 भावों में होता है मंगल तो उसकी ये स्थिति होती है। अगर अब मैं बताता हूं मंगल राशियों में, मंगल को 9 नंबर बोलते हैं, मार्स। ठीक है। और तो इस कौन कौन सी राशि में इसकी क्या स्थिति होती है, वो भाव थे, ये राशि है। भाव 1 2 3 4 5 आए और मेष राशि में मंगल होता है तो जातक तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान। वृष राशि में मंगल हो तो जातक अत्यंत कामुक, क्या बोला, अत्यंत कामुक पुत्र का दोषी, प्रदेशवासी, सुखहीन, ज्ञानी, लड़ाकू, स्वार्थी, मूल कारक होता है। मेष राशि में मंगल होता है तो जातक तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान, लोकमान, दानी एवं राजा के मान्य होता है। अब हम बताते हैं। चौथा, कर्क राशि में मंगल हो तो जातक धनवान, अभिमानी, साहसी, सर्जन, चंचल मन वाला, रोगी एवं दोषी होता है। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, मंगल के बारे में बता देता हूं। मंगल मकर राशि में ऊंच का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृक राशि में उच्च का होता है। हमारे को तो ये कहीं लिखे हुए नहीं होते, ये जब आपके खून में रम जाएंगे। और खून में कब रमेंगे, जब आपके अंदर समर्पण होगा। और समर्पण नहीं होगा तो ये खून में नहीं रम पाएंगे। वैदिक ज्योतिष का इतना विशाल कोर्स होता है, इसके लिए आपको कोई इलाज नहीं, पढ़ना इलाज नहीं, समर्पण इलाज है। जैसे जैसे सहजता से आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे निकलते जाएंगे। 5, सिंह राशि में मंगल हो तो जातक शूरवीर, अपना कॉन्फिडेंस जीवन में बनाना सीखो। काम करो या मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर फॉरवर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, यस तो यस, नो तो नो। सिंह राशि में मंगल हो तो जातक शूरवीर, सदाचारी, स्नेह करने वाला, परोपकारी, ज्योतिषी। अगर सिंह राशि में मंगल होगा तो आदमी ज्योतिषी बनेगा। माता पिता का आज्ञाकारी, गुरुजनों का आदर करने वाला सफल होता है। 6 नंबर, कन्या राशि में मंगल हो तो जातक सुखी, प्रतिशोधी, वैवाहिक जीवन में दुख, पाप का भागी, व्यवहार कुशल करने वाला होता है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा मंगल क्या है और ये कौन सी राशि है, कन्या राशि में मंगल का शत्रु राशि है, जब हमें ये जानकारी हो जाएगी तो हम बता देंगे। तो कि जब मंगल कन्या राशि में हो जाएगा तो उसका वैवाहिक जीवन दुखी होगा, वो व्यक्ति परेशान रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि शत्रु भाव में ग्रह के बैठने से ग्रह खराब हो जाता है।
अब देखिए 7वां, तुला राशि में मंगल हो तो जातक प्रवासी, वक्ता, कामी। तुला राशि किसकी है, ऐसे समझा जाएगा, तुला राशि शुक्र की है, और मंगल का और शुक्र का जब संबंध होगा तो उसमें कामी प्रवृत्ति होगी, वो उच्च महत्वाकांक्षी होगा, लड़ाकू होगा, और परिवार के प्रति स्नेह होगा, और उसका स्त्रियों के प्रति अटैचमेंट होगा, उनका झुकाव होगा, रखने वाला। दोस्तों अब आप ये देखिए, कोई व्यक्ति जानबूझ के कुछ भी नहीं करता, बस आदमी अपना पेशेंस बना के रखता है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ये बहुत बड़ा संसार है, इसमें दुख भी है और सुख भी है, और जो होनी है वो अपने आप हो जाती है। धनु राशि में मंगल हो तो जातक चतुर, राजनीतिक नेता, कम संतान वाला, लोकप्रिय, प्रसिद्धि, उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। अब ये देखिए, धनु राशि बृहस्पति की है, मंगल इसका मित्र है, तो ऐसा व्यक्ति, मैंने क्या कहा, हर जगह सफलता मिलेगी ना। आप बताता हूं, 8, वृश्चिक राशि में मंगल हो तो जातक अच्छी समझ शक्ति, क्योंकि वृश्चिक राशि उसकी अपने खुद की आ गई, उसकी भी श्रवण शक्ति मजबूत हो गई, ईर्ष्यालु स्वभाव होगा, बहुत जिद्दी होगा, अभिमानी होगा, और वो कहीं ना कहीं नेता भी हो सकता है और दुराचारी भी हो सकता है, क्योंकि अपने घर में बैठ के आदमी कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। धनु राशि में मंगल हो तो जातक चतुर, राजनीतिक नेता, कम संतान वाला, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, ऊंचा पद प्राप्त करने वाला होता है, कठोर, क्रूर होता है। धनु। 10वीं, मकर राशि। मकर राशि उच्च की हो गई, मंगल हो तो जातक धनी, संतान के प्रति स्नेह, नेता, ऐश्वर्यशाली, सुखी, सेनापति, उच्च पुलिस अधिकारी, प्रशासक, बच्चों संतान वाला, उदार होता है। अभी क्या बताया मैंने, उच्च का है, जब उच्च का है तो सारी की सारी क्वालिटी आती है। ये पहले हमें खाली मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि पहले आप खाली 9 ग्रहों को अच्छी तरह से अध्ययन करें। जब आपके 9 ग्रहों का अच्छा अध्ययन हो जाएगा, 12 राशियों का हो जाएगा, तो आप इन्हें जोड़ना सीख जाएंगे। जब आप इन्हें जोड़ना सीख जाएंगे तो इन्हें बताना सीख जाएंगे। 11वां भाव, कुंभ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, दुखी, निर्धन, उग्र स्वभाव वाला होता है। मीन राशि में मंगल हो तो जातक गोरखपूर्ण, कामुक, अस्थिर जीवन जीने वाला, रोगी, हट्टी, अल्प संतान वाला, प्रदेशवासी, बातूनी स्वभाव वाला। मंगल और बुध की युक्ति होती है, या मंगल और गुरु की युक्ति होती है, तो ऐसा मंगल और बुध मजाकिया स्वभाव बनाते हैं, और मंगल और गुरु आदमी को ज्ञान की बातें सिखाते हैं।